आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार आपने यह आपके आराधना का समय दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सही सलामत रखा, हर एक जरूरत को पूरा किया, हम पर अपने अपना अनुग्रह रखकर आज तक चलाए। धन्यवाद प्रभु जी। हमारे शरीर प्राण आत्मा को हम सबसे पहले आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमारे बर्ताव के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, बात करने के द्वारा जो भी पाप हुए हैं क्षमा कर दीजिए, ताकि हम आपके सम्मुख खड़े रहने के योग्य बने। प्रभु जी, जगह को, हर एक आए व्यक्ति को, सुन रहे व्यक्तियों को, सुनने वालों को, जो सुनेंगे हर एक के ऊपर आज आपकी बरकत, आपकी आशीष, हर एक रुकावट, हर एक बंधन नासरी यीशु के नाम से निकल जाए और होने दीजिए आपके नाम। जिसके नाम में दुआ की और आपने सुनकर विदा किया। परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर महान और जीवित है और हम सब इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में हैं और हम आज के वचन की ओर चलेंगे। नहम्याह की पुस्तक इसका 3 अध्याय और 28 से लेके 30 पद तक हम पढ़ेंगे। नहम्याह भविष्यद्वक्ता की किताब, इसका 3रा अध्याय और 28 से 30 पद हम पढ़ेंगे। नहम्याह चैप्टर 3 वर्स 28। नहम्याह रसूल किताब, नहम्याह नबी की किताब, इसके 3 बाब का 28 से लेकर 30 कलाम हम पढ़ेंगे। शहर पनाह की मरम्मत करने वाले अन्य लोग, फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। इनके बाद इम्मेर के पुत्र सादुक ने अपने घर के सामने मरम्मत की और तब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्या के पुत्र समन्या ने मरम्मत की। इसके बाद सेलेम्याह के पुत्र हनन्याह और सालाब के 6वें पुत्र हनून के एक और भाग की मरम्मत की। तब बरिक्या के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। शहरपनाह की मरम्मत करने वाले दिगर लोग उर्दू में पढ़ते हैं। घोड़ा फाटक के ऊपर काहिनों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। उनके पीछे सदोक बिन इमीर ने अपने घर के सामने मरम्मत की और फिर मशरिकी फाटक के दरबान समैया बिन सिकनिया ने मरम्मत की। फिर हनन्या बिन सलमिया और हनून ने, जो सलफ का 6ठा बेटा था, एक और टुकड़े की मरम्मत की। फिर मुसल्लाम बिन बरकिया ने अपनी कोठरी, फिर मुसल्लाम बिन बरकिया ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। आमीन। और आज जो शीर्षक है वो है काम, यानी वर्क। दो प्रकार के वर्क होते हैं, काम होते हैं। एक आत्मिक और दूसरा सांसारिक। वन इज स्पिरिचुअल, सेकेंड इज सेक्युलर। और यहाँ पर जो काम बताया गया है, अपने अपने घर के सामने मरम्मत की, अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। मरम्मत यानी जो
ढाया हुआ रहता है या जो खराब हुआ रहता है उसको क्या करना, सीधा करना, मरम्मत। और यहां पर वही काम बताया गया है। इसका अर्थ है मसीह कार्यकर्ता नहम्या 4 में पाए जाते हैं, पाएंगे कि प्रभु के लिए कार्य किस प्रकार किया जाए। और यहां पर हमें ध्यान देने योग्य बात, काम सब कर रहे हैं लेकिन किस प्रकार काम करना चाहिए, किस प्रकार काम किया जाता है, इसके कुछ बातों को हम देखें। रिपेयर एवरीवन ओवर अगेंस्ट हिज हाउस। क्रिश्चियन वर्कर विल फाइंड इन Nehemiah 4 हाउस सर्विस फॉर द लॉर्ड शुड बी कैरिड आउट। किस प्रकार काम को पूरा किया जाता है, उसके लिए किस चीजों की जरूरत हो। हम सब काम करने वाले, हम सब काम करने वाले, हम सब मसीह के लिए, मसीह के घराने के लिए, मसीह के आने वाले राज्य के लिए हम क्या करने वाले हैं, काम करने। और यहाँ पर अगर हमने पढ़ा तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, याजक के घराने से। किसके घराने से, याजक, फिर काम करने वाले बात। काम क्या करना है, मरम्मत करनी। क्या करनी है, मरम्मत करनी। मरम्मत करने के लिए उन बातों को ढूंढना पड़ता है जो गिर गया, जो खराब हुआ। बाइबल में बताया, यीशु मसीह ने कहा है, अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे पाप के लिए प्रवृत्त कर रहा है, पाप के लिए बढ़ावा दे रहा है, तो अपने हाथ को उखाड़ कर फेंक दे। सबसे पहले मरम्मत करने के लिए उन चीजों को ढूंढा जाता है जो खराब हो गई, और फिर उस भाग को निकाल कर वहां पर नए भाग को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। उसी रीति से यहां पर एक आत्मिक काम है जो हमें क्या करनी है, मरम्मत करनी। देखिए, प्रभु की कलीसियाएं बन चुकी है, प्रभु की जो दुल्हन है वो बन चुकी है, लेकिन आज जो समय है वो है मरम्मत करने का। किसका, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की शुरुआत की, उसके मृत्यु के द्वारा कलीसिया की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। उसके पसली से निकले खून और पानी से कलीसिया क्या हुई है, बन गई है। और तब से लेके आज तक कलीसिया का काम क्या है, शुरू है। यह कलीसिया का युग है। लेकिन कलीसिया बनते बनते आगे क्या हो गया, जो एक कलीसिया का जो दृश्य था या दृष्टांत था, प्रभु ने जो कलीसिया अपेक्षित की थी वो बनाने की शुरुआत की, लेकिन बनते बनते क्या हो गई, कहीं पे उसके अंदर गिरावट आ गई। अब उन चीजों को मरम्मत करने की क्या है, जरूरत। लेकिन हमें मरम्मत करने के लिए क्या चाहिए, उसको समझना बहुत जरूरी। हम इन चीजों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। अभी ये 4 जो अध्याय है उसके अंदर प्रभु के लिए कार्य किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पे प्रभु के लिए जो कार्य है उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या जरूरी है, काम का मन, काम का मन, द सोल ऑफ वर्क। काम करने के लिए मन भी तो होना चाहिए, दिल भी तो होना चाहिए। नहीं, मुझे क्या करना है, काम करना है।
और हर एक काम मन से करना बहुत जरूरी। इसका अर्थ होता है दृढ़ता का दृढ़ प्रतिज्ञ मन। देखिए 4 अध्याय का 6 पद, नहम्याह का 4 अध्याय का 6 पद, नहम्याह चैप्टर 4 वर्स 6, नहम्याह 4 बाब का 6 कलाम। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। लोगों का मन, उर्दू में पढ़ते हैं, गरज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई क्योंकि लोग दिल लगाकर काम कर रहे थे। From their bottom of heart, मन से दिल लगाकर मुझे करना है। यीशु मसीह ने कहा है जो कोई हल को हाथ लगाता है और पीछे की ओर देखता है वो मेरे काम की योग्य नहीं है। यानी मन से काम करने वाला, दिल से काम करने वाला, अपने पूरे मन के अंदर एक ही उद्देश्य, मुझे काम क्या करना है, पूरा करना, दिल लगाकर काम करना। हमेशा जब हम संसार में जब काम करते हैं तो हमेशा जो अधिकारी लोग होते हैं उनको अप्रिशिएट या उनको बहुत शाबाशी देते हैं जो मन लगाकर काम करते हैं। अरे अच्छा किया, बहुत अच्छा, क्योंकि जो मन से काम कर रहा है। यीशु मसीह ने इसके लिए कहा जब काम करने वाला आएंगे तो मैं कहूँगा हे भले अच्छे विश्वास योग्य दास, तेरा क्या है, स्वागत। काम करना ऐसा नहीं है, नहीं जबरदस्ती लादा गया काम होता है, नहीं किसको कर रहा है, मतलब क्या प्रभु ने भी बोला, उद्धार तो किया लेकिन काम को लगा दिया। इसको सुसमाचार सुना, उसको करना पड़ता है नहीं, करना पड़ता है नहीं, दिल से होना चाहिए। करना पड़ता है तो बहुत सारे करते हैं, काम करना पड़ता है तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन जो मन से काम करता है उसकी जरूरत है आज हर एक काम के लिए। और यहां पर सीधा लिखा है कि उन्होंने उस काम में, उसका मन उस काम में नित्य लगा रहा। एक दिन की बात नहीं थी, जब तक शहर बनाओ आधी बुलंदी तक, आधी ऊंचाई तक नहीं पहुंची, तब तक हर दिन नित्य वो मन लगाकर काम कर रहे। अगर आप नहम्याह की पुस्तक को पढ़ेंगे ना, पढ़ना जरूर, आपको पता चलेगा कितनी रुकावटें हैं। आगे मैं बताऊं क्या क्या होता है। और यहां पर जो दीवार गिरी हुई थी उसकी मरम्मत शुरू हुई। अब सबसे पहली बात, जो दीवार बन रही थी ना, वो दीवार के पत्थर जो थे वो जले हुए, क्या थे, जले हुए थे, याद रखना। यानी वो कोई भी काम के नहीं थे, उसी पत्थर से फिर से दीवार बनाई गई। आज अगर हमें बताया जाए तो सबसे पहले जो भी इंजीनियर होगा, जिसने भी वो प्लान बनाया होगा या जो भी काम करने वाला होगा, वो कहेगा यार इन पत्थरों में से चुनो, ये पत्थर ले लो और बनाओ ताकि हमारा और खर्चा क्या हो जाए, बच जाए। चलो हम क्या करें, है पुराने पत्थर, और फिर काम करते करते पुराने पत्थर से काम करना पड़ रहा है, पुराने पत्थर से मन नहीं लगता है। नहीं, यहां पर उन लोगों ने मन लगाकर काम किया। दूसरी बात, काम का मूल्य, काम का मूल्य उस समय दिखाई देता है जब हमारे दुश्मन आकर उसमें बाधा उत्पन्न करते, रुकावट लाते।
The worth of work is evidence when our enemies try to hinder us in it. देखिए 11 पद, नहीं में 4:11 क्या कहते हैं? और हमारे दुश्मन कहने लगे, जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल न कर डाले और काम मौकूफ न कर दे, तब तक उनको न मालूम होगा न वो देखेंगे। देखिए 11 पद हम देखते हैं हिंदी में। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई देगा। छुपके से आने वाला शत्रु या हमारा दुश्मन कि हमें पता भी नहीं चलने देना चाहता है कि वो कब आकर हमारे काम को क्या कर दे। हमारे जीवन में जब हम मसीह के काम को शुरुआत करते हैं, तब याद रखना है कि हमेशा पुरजोर कोशिश होती है, बहुत ताकत से कोशिश होती है कि हमारे कामों को क्या कर दे, बंद कर दे। कभी कभी ऐसी बात होती है, जब हमारे प्रार्थना का समय रहता है, जब हमारे वचन का समय रहता है, जब कहीं प्रार्थना को जाने का समय होता है, तब हमारे शत्रु कैसे काम करता है? शत्रु यानी शैतान। हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे ही जो घर के परिवार के भी लोग होते हैं, कभी कभी वो काम में क्या करते हैं, बाधाएं डालते। कैसे? तो उनका फायदा कौन उठा रहा है? शैतान। वो उनको मन में डाल देते, अरे जा यार आज उसके पास जाके मिल के आ, जबकि हमारा प्रार्थना जाने का समय होता है। तो हम प्रार्थना में जाने के बजाय कहाँ जाते हैं? नहीं बनाया, नहीं जा सकते। और आप सोचो, शहर पनाह, कलीसिया और अपने परिवार आत्मिक मरम्मत करना जरूरी हो जाता है। हम तो ढूंढते ही नहीं कि हम कहीं पे गिर गए। हम पहला स्थान प्रभु के काम को देने के बजाय हम प्रथम स्थान हमारे रिश्तेदारों को देते। बहुत दिनों से आने वाले, बहुत दिन, क्या होगा, कभी मिले नहीं ना, मिलना होगा। उसका आपको अगर काम करना है तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मूल्य चुकाना। ऐसा ही नहीं होता। प्रभु का काम करना है, आपको मूल्य चुकाना, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी कीमत बहुत बड़ी बड़ी कभी कभी चुकानी पड़ेगी। या तो प्रभु चाहिए या तो का संसार चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैंने कल रात को जरा न्यूज देखी और थोड़ा अभी चालू है ना, भारत जोड़ो यात्रा शुरू। तो एक जवान लड़की नासिक कह रहे हैं, आज देश में सारे जवान लोगों को हक मिलना चाहिए। ये जो रैली निकली उसके लिए उसने अपनी, उसको एयर इंडिया में नौकरी ली, उसको कल ज्वाइंट होना है। तो उसके सामने दो ऑप्शन थे, या तो भारत जोड़ो यात्रा का भी आया था उसका नंबर, या तो काम पे जाए, कहा जाए। तो उसने चुन लिया भारत जोड़ो यात्रा। काम तो चलता रहेगा, लेकिन मेरे इससे और जवान लोगों को काम मिलने की तो कोशिश होगी जो काम हो रहा है। उसके घर वाले भी गुस्सा होता है,
तो उसने कहा मैं 1 महीने में आके शुरू करूंगी फिर से काम। मैं समझ, लेकिन मुझे पहले यहाँ था, ताकि ये सबके लिए, किसके लिए? सबके। उसी प्रकार अगर हम आत्मिक जीवन में देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है सबके लिए। याद रखना, किसके लिए? सबके। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, हर एक मनुष्य के लिए दी, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। रावण ने इतनी मोहब्बत की दुनिया से, अपना एकलौता इब्ने खुदा दे दिया। हमारे लिए काम का मूल्य भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे दुश्मन है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। काम करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। शत्रु कहने लगे, दुश्मन कहने लगे, उनको पता भी नहीं चलेगा हमको उनको कब मार डाले। हमारे आगे पीछे हमारे एक आत्मिक जीवन को मारने के लिए हमारे इर्द गिर्द लोग खड़े रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हमारे आत्मिक जीवन को वो मारने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अपने सगे हो, अपने घर वाले हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, बाहर वाले शत्रु या अंदर वाले हो, दोनों। कभी कभी हम ऐसे काम करते हैं कि एक दूसरे के मन में निराशा उत्पन्न होती है, तो परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उनके अंदर मन नहीं होता है। उसके बाद तीसरी बात, काम में सहयोग, द सपोर्ट ऑफ वर्क, काम में सहयोग। परमेश्वर स्वयं है जो कि जिम्मेदारी के व्यक्तिगत अनुभव में उद्धरित है। Is God Himself, which is illustrated in the individual sense of responsibility. अगर हम 15 पद पढ़ते, 4-15, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सबके सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। जब हमारे दुश्मन ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और खुदा ने उनका मंसूबा बातिल कर दिया, तो हम सब के सब शहरपनाह को अपने अपने काम पर, परमेश्वर ऐसे काम करता है तो हमारे जो विरोधी है, हमारे दुश्मन जो है, उनको भी पता चल जाता है कि हमारे परमेश्वर ने क्या काम किया। और उन्होंने कहा जब ये पता चला तो हम अपने अपने काम में, ये व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए परमेश्वर स्वयं है जो कि जिम्मेवारी के व्यक्तिगत अनुभव में होता है। काम में सहयोग कौन है? स्वयं परमेश्वर करता है। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं करते। अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो आपको सहयोग देने वाला परमेश्वर है। आपके काम में मदद करने वाले परमेश्वर खुद है। सपोर्टिंग जो है आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप कमजोर है, आप क्या है, लेकिन आप परमेश्वर के द्वारा काम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो इतना याद रखो आपके कमजोर होने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा आप काम कैसे कर रहे हैं, और काम होने के बाद में आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये काम मैंने किया कैसे, कहां से आई वो ताकत। परमेश्वर स्वयं सहायता करने के लिए, काम में हमारे सहभागिता हो, सहयोग होता है, सपोर्ट होता है। जब हम कुछ काम कर रहे हैं उस वक्त याद रखना, जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर हम चलते हैं,
यीशु मसीह को हमने क्या किया है? परिधान किया है। जब काम कर रहे हैं तो हमारे साथ काम करने वाला जो सहयोगी है वो खुद परमेश्वर। हम जो बोझा उठा के चलते हैं ना, हमें महसूस नहीं होता है हमने क्या क्या उठाया है। रात भर जागते हुए, दिन और रात भर जागते हुए इस शहर पनाव को बांधना आसान नहीं था। कहां से मिल रही थी ताकत? आज भी जब हम अपने आप को मसीह के कार्यकर्ता समझते, मसीह के लिए कार्य करने वाले समझते, तो समझ लेना चाहिए काम करने वाले आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपके शरीर में जो ताकत है वो नहीं है, तो आपको सहयोग करने वाला परमेश्वर है, उसके द्वारा आप कार्य करें। जकरिया में लिखा है, ना तो बल से ना तो सामर्थ्य से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य सिद्ध हो। नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट माय स्पिरिट सेड द लॉर्ड ऑफ होस्ट। एक हमेशा कहावत होती है ना, हम काम करते हैं तो काम पर भी हम कर रहे हैं, हम क्या, एक हमेशा कहावत होती है और हम देखते भी। बैलगाड़ी सबको पता है ना, बैलगाड़ी चल रही होती है और बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा होता है, और कुत्ते को हमेशा लगता है पूरे बैलगाड़ी का जो बोझा है ना मुझ पर ही है। वो नीचे चल रहा होता है, उसको लगता है इसको मैंने उठाया है, हालांकि दो बैल जो है वो उठाकर चल। ऐसे ही कुछ मसीह लोगों को लगता है हम काम कर रहे तो हम ही बोझा उठा रहे, हम उस कुत्ते के समान है जो हम उस बैलगाड़ी के नीचे चल रहे, काम करने वाला परमेश्वर। जब तक वो नहीं चाहता है कुछ काम होने वाला नहीं, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें क्या कुत्ते की उपमा दी है, हम बिहेव ही ऐसा करते हैं, हम हमारा जो बर्ताव ही ऐसा है ना, हमें लगता है सब हम ही काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, परमेश्वर। काम में सहयोगी कौन है? परमेश्वर। ये कलीसिया भरना, लोगों को आत्मा में जीतना, ये मनुष्य के बस का काम नहीं है। गिरे हुए आत्मिक जीवन को फिर से उबारना यह मनुष्य का काम नहीं है, यह काम परमेश्वर का है। जब तक उनका सहयोग नहीं है कोई भी मनुष्य काम नहीं कर सकता। किसी भी चीज की मरम्मत की जाती है तो एक अनुभवी व्यक्ति का क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए, नहीं सपोर्ट होना चाहिए। तुम करो, मैं बताता हूँ क्या करना है ना। जानकार व्यक्ति की मदद होना जरूरी हो। हमने कोई होता है जो हमें सहयोग करता है कि ये काम करो। उसके बाद नंबर 4, काम में सहभागिता, द फेलोशिप ऑफ वर्क, काम में सहयोग। परमेश्वर स्वयं है उस समय मान्यता पाता है जब हम अपने काम के साथ दूसरों के काम में भी सहायता करते हैं। The fellowship of work is recognized when we work with others as well as doing our own work। 16 वचन देखिए, 4:16। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए करते रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हकीम रहा करते थे। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि उन दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियाँ और ढाले और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते, और वो जो हकीम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद। अगर कोई काम कर रहा है तो ये सब ढाल तलवार बर्छी लेके उनकी सुरक्षा के लिए क्या करते थे? खड़े हो जाते थे। या इसका अर्थ है कि कोई अगर काम कर रहा है
तो उसके काम में सहायता। देखिए, जो एक अनुभवी व्यक्ति या स्किल्ड जिसको कहते हैं कि जिसको काम का पता है, अवगत है, उसने उसके क्या लिए, शिक्षा ली है और वो काम कर रहा है। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा है। वो काम कर रहा है और उसका काम बंद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बंद नहीं, लगातार चलते हुए रहना चाहिए। तो उसको थकान तो होगी, लेकिन उसकी कुछ बातों के लिए हमें भी सहयोग करना, सहभागिता करना जरूरी हो। और वो काम कर रहा है, ये लोग क्या करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। अब मैं थोड़ी सी आगे की बात, वो काम कर रहा है, आपको तो वो काम आता नहीं, काम क्या? जब वो काम कर रहा है लेकिन उसको किस चीज की जरूरत है, अगर उसको उस काम से उठना पड़ रहा है, काम बार बार छोड़ना पड़ रहा है, वो वस्तु लेकर आनी पड़ रही है, वक्त तो जाया हो रहा है ना। काम बीच बीच में क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, रुक रहा है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? भाई मुझे बताओ क्या करना, मैं लाके दूँ। काम तो शुरू हो गया, हम तुरंत लाके देंगे। हमें पता है खत्म होने वाला है, हम तुरंत लाके देंगे दूसरा, ताकि काम रुकना नहीं चाहिए। जब इजराइल के युद्ध हो रहा था तो मूसा जब अपनी लकड़ी हाथों से ऊपर पकड़ता था, तब इजराइल लोग सामने वाले शत्रु पर क्या हो जाते थे, हावी हो जाते थे। जब उसके हाथ थक जाते, अब मूसा तो बहुत बूढ़ा हो चुका था ना, थक जाता था, जैसे हाथ नीचे आ जाता था तो शत्रु इजराइल पर हावी हो जाते थे। फिर यहोशू और उसके साथी ने देखा कि ये बहुत कठिन है, मूसा थक गया है, ज्यादा देर तक लकड़ी उठा नहीं पाता। इसके लिए क्या हो जाता है, बार बार नीचे आती है, बार बार युद्ध में क्या हो जाता है, ऐसे आता है। तो उन्होंने एक पत्थर रखकर मूसा को उस जगह बिठाया और दोनों बाजू दोनों खड़े होके उन्होंने उसके हाथ को नीचे से पकड़ कर रखा, नीचे से, ताकि वो नीचे ना आए। उस समय इजराइल पूरे शाम तक सामने वाले शत्रु पर क्या हो गया, हावी हो गया और युद्ध जीत गया। क्या हमारा आत्मिक जीवन में एक दूसरे को सहयोग है, सहभागिता, सहभागिता है, फेलोशिप है, साथ में मिलकर काम करते हैं। ध्यान से यहाँ पर सोचना है, दूसरों के काम में भी सहायता। ठीक है, तुम वो कर रहे, तुम्हें वो आता है, हमें ना, तुमको क्या चाहिए बोलो। ये क्या कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे, और ये बैकआउट होकर ये लोग शरपना क्या कर रहे थे, बांध रहे थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा करने वाला, नहीं तो वो डर के मारे कैसे करेंगे यार। हकीम भी वहां पे खड़े हो जाते थे। जब मरम्मत होती है तो वहां पर एक दूसरे को सहायता करना, हर एक के काम में सहायता करना हमें जरूरी होता है। आपके पास जो भी टैलेंट है, आप उस समय आपके उस टैलेंट का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते। नहीं देखो, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 दिए, एक को उन्होंने काम किया, 5 के ऊपर 5 वाले ने काम किया, 2 वाले ने काम किया, एक वाले ने काम नहीं किया। अपना जो टैलेंट यानी तोड़ा जो था, अपनी जो बुद्धि, उसको गाड़ के रखा। हम भी
करो, मैं क्यों उसको सपोर्ट करूं? क्या होता है, मैं क्यों कर रहा है करने का, वो उसका देखेगा, मैं क्यों। हम परमेश्वर का काम कर रहे, शहरपना बांध रहे, हम किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे। यही हम पड़े हुए, वही हम टूटे हुए, यही हमारी मरम्मत की क्या है, जरूरत है। इसके लिए यहाँ पर लिखा, हमने 3 अध्याय में पढ़ा, सबने अपने अपने घरों की क्या की, मरम्मत, अपनी अपनी मरम्मत कर शहरपना की मरम्मत को। और इसके लिए यहाँ पर सहभागिता होना, फेलोशिप, हम कलीसिया को क्या कहते हैं, फेलोशिप, सहभागिता, एक दूसरे को काम में मदद करना, उनके काम में मदद करना, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद काम का संतुलन, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क। नहम्याह के नीचे काम करने वालों की 3 बातों में से दिखाई देता है। पहला, काम करने का खुरपा, दूसरा सुरक्षा के लिए तलवार, तीसरा चेतावनी के लिए नरसिंगा। इस पर ध्यान देना जरूर। जैसे कि इफिसियों 6 में पद में 6 अध्याय में 8, 17 और 18 में उपयोग किए गए। देखिए हम नहम्याह में पढ़ते हैं 4 अध्याय का 17 और 18 वचन। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वालों दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ के से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़ते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरा पास रहता था। तलवार एक जगह है, काम कर रहा है मिस्त्री का, दूसरे जो बोझा ढोने वाले एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बोझा, ताकि युद्ध के लिए क्या हो जाए, तैयार, यानी संतुलन काम, दोनों काम करें। हम कहते यार हम तो एक समय एक ही काम कर सकते, या तो प्रभु का करेंगे या तो हम दुनिया का। हमें नौकरी प्रभु ने दी है, हमें नौकरी प्रभु ने दी है, ताकि उस नौकरी में रहकर हम प्रभु की महिमा करें। दोनों संतुलन होना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए। हमें प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, काम पे से भी वक्त निकालना जरूरी है। नहीं मुझे ये भी करना है, नहीं मुझे ये भी करना है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जो उनके जॉब से यानी नौकरी से आने के बाद किसके लिए जाते थे, परमेश्वर की सेवा। बहुत सारे लोग आज भी करते हैं, दोनों काम करते, संतुलन करते। हमें संतुलन आना बहुत जरूरी है, काम का संतुलन। और धोखा आ गया तो नरसिंगा फूंकने वाला वहां पे खड़ा होता था, जैसे नरसिंगा फूंकता था ये तलवार लेके खड़े हुए। क्या हम हमारे काम में संतुलन रखते हैं? परमेश्वर ने कहा है, बाइबल कहती निरंतर क्या करो, प्रार्थना करो, निरंतर लगातार बिना रुके क्या करो। हमें लगता है सब काम छोड़ के क्या प्रार्थना ही करते बैठेंगे। प्रार्थना करने के लिए कोई सा काम छोड़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात कि हमें पवित्र आत्मा के वरदान में अन्य भाषा का क्या मिला है, वरदान। क्यों मिला है? ताकि हम सोते उठते बैठते जागते अन्य भाषा में प्रार्थना।
ताकि तुम्हें आत्मा में रुकावट। आप काम कर रहे हैं, कुछ काम करते हुए अंदर अन्य भाषा में क्या कर रहे हो, प्रार्थना। काम भी चल रहा है, आपकी दुआ भी चल रही है। इसके लिए नहीं बाबा प्रार्थना का समय रुकता हूँ, वो अपने घर में कर, लेकिन काम करते हुए, काम आप अपने घर के अंदर भी, प्रभु तो मन को जानता है आप क्या बोल रहे हो, आपकी प्रार्थना परमेश्वर जानता है, उसको पता है। आप मन में भी बोल दोगे ना तो उसको जोर से आवाज सुनाई देती है। याद रखना, इसके लिए नहीं मैं अभी जोर से बोलूंगा, ताली बजाऊंगा, ये करूंगा, फिर वही प्रार्थना नहीं। अगर आप मन में भी बोलोगे ना तो उसको जोर से सुनाई देता है, क्योंकि आप बोलने से पहले वो जानता है कि तुम क्या कहते हो। ये परमेश्वर है। ये संतुलन हमें बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम कहते अरे नहीं, या तो हम प्रभु की सेवा करेंगे या तो संसार का। आदम भाई के पास जाते थे, वो छूटने वाला नहीं है। जब तक वो आत्मिक जीवन में था, बाद में गिरा, फिर उसकी मरम्मत करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। याद रखना, जो दीवार गिर गई थी शर्पना, फिर उसके आत्मिक घर को, शरीर को बांधने के लिए, मरम्मत करने के लिए किसको आना पड़ा, यीशु मसीह। लेकिन जब वो आत्मिक जीवन में था तो वो काम भी करता था, शाम को आके परमेश्वर को भी वह ऐसा नहीं होता था, हाँ आज नहीं जमेगा प्रभु, आज आना मत करो, आज मत आओ, बहुत थक गया हूं। तुमने के जानवर कम बनाए, उनके नाम रखते रखते मेरा दिमाग खत्म, बहुत थक गया हूं प्रभु, दिन भर बहुत चला हूं मैं, शाम को मत आना, आज बहुत थक गया हूं। नहीं मास्टर आज मत आओ, आज बहुत काम है, बहुत थक गया, आज प्रार्थना को मत आओ, आज वक्त क्या बोलने का, बहुत काम था, आज बहुत थक गया। यही हमारी जवाब होती है। या तो कहीं प्रार्थना, नहीं पास्टर जी आज तो नहीं आ पाएंगे, हम बहुत थक गए काम, संतुलन नहीं है ना। अगर कहीं घूमने को जाने का रहेगा तो पूरा संतुलन मानते हैं, ये करके नहीं, ये सब करके फिर हम चलो वक्त निकालते, नहीं निकालते है ना, बराबर निकालते हैं संतुलन, और कहते हम बैलेंस करते हैं सबका। यहीं पे बैलेंस नहीं होता, यहीं पे संतुलन नहीं होता। उसके बाद काम की निर्भरता, द डिपेंडेंस ऑफ वर्क, काम करने वालों को एक दूसरे से उनके अनेक कामों के कारण अलग अलग कर दिया गया था, और जब खतरा निकट आए वे आपस में एकजुट हो एकत्र हो गए, यह जानते हुए कि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ेगा। युद्ध किसका है? परमेश्वर। The workers being separated from each other by reason of their several tasks. हर एक को अपना अपना काम दिया होता है, तुम जाके ये करो, तुम जाके ये करो। अभी कोई उस जगह पे काम कर रहा है, कोई उस जगह पे काम कर रहा है, कोई इस जगह पे काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ मुसीबत आते दिखाई देती थी, नरसिंगा फूका जाता था, सब इकट्ठे होते थे, और परमेश्वर उनके द्वारा क्या करता था। हम कहीं भी रहे हैं, कौन से भी जगह पे काम दिया है, कौन से भी, लेकिन हमें जब खतरा निकट आता है, दिखाई देता है। आज का माहौल जो है बहुत खतरनाक,
हमें इकट्ठा होना जरूरी है प्रार्थना के, तभी परमेश्वर वहां पर एकजुट हो, एकत्र हो गए, यह जानते हुए परमेश्वर उनकी ओर से लड़ेगा। हम क्यों एकजुट होना है? कि परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा। 4:19 और 20 देखिए। इसलिए मैंने रईसों, हकीमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहर पनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठा हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से। सरल बात है। और मैंने अमीरों और हकीमों और बाकी लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, जो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारे लिए। जब हमें बुलाया जाता है आ जाओ, तो हमें क्या होना है? इकट्ठा होना है। उच्च आज यहाँ या फलाने जगह पर क्या है? प्रार्थना, इकट्ठा। एकजुट होकर प्रार्थना। काम की निर्भरता है, हमें सौंपे गए काम है, लेकिन वक्त पर क्या होना है? इकट्ठा होना है, ताकि परमेश्वर हमारे ओर से लड़ने के लिए तैयार है। तो इकट्ठा हो जाओ ना, हम थोड़ी ना लड़ते। दाऊद क्यों विजयी होता था? क्योंकि युद्ध दाऊद नहीं करता था, युद्ध परमेश्वर करता था। दाऊद को मालूम है जाऊंगा तो मैं, लेकिन युद्ध कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हर एक को एक एक अलग अलग काम दिए, अलग अलग जगह पे, लेकिन इकट्ठा तभी हम विजय प्राप्त कर सकते। क्योंकि अगर हम इकट्ठा नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। ये तो यार क्या करेंगे इकट्ठा होके, अभी जाके क्या प्रार्थना करनी है, कैसे करेंगे, कैसा होगा? युद्ध तुम थोड़ी ना करने वाले, परमेश्वर करने वाला। परमेश्वर से तुम्हें इकट्ठा कर, हर एक जरूरत की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर रईस, जो पैसे वाले, सब लोग यहाँ पर कोई कामों को सपोर्ट कर रहा है, कोई अपने भेंट देकर, पैसा देकर काम को सपोर्ट कर रहा है। ये परमेश्वर। और उसके बाद आखिरी, काम की दृढ़ता, द परसेवरेंस ऑफ वर्क, काम की दृढ़ता। नहम्या और उसके कार्यकर्ताओं ने स्वयं की आराम की परवाह नहीं की, परंतु शांति और निरंतरता से उस समय तक काम किया जब तक वह समाप्त नहीं हुआ। Nehemiah and his laborers did not consult their own case, but stolidly and continuously worked till the task was complete. देखिए 21 से लेके 23 तक पद हम देखते हैं, from 21 to 23, Nehemiah chapter 4। जो हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पाँव फटने से तारों के निकलने तक बर्छियाँ लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने 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 दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे। इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे।
यूँ हम काम करते रहे और उनमें से आधे लोग पाँव फटने के वक्त से तारों के दिखाई देने तक बर्छियाँ लिए रहते थे। और मैंने उसी मौके पर लोगों से ये भी कह दिया, हर शख्स अपने नौकर को लेकर यरूशलेम में रात काटा करे, ताकि रात को वो हमारे लिए पहरा दिया करे और दिन को काम करे। सो न तो मैं, न मेरे भाई, न मेरे नौकर और न पहरे के लोग जो मेरे पहरे थे कभी अपने कपड़े उतारते थे, बल्कि हर शख्स